उद्देश्य ये था, जैसे कुछ इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि कई लोग कथित तरीके से जो देखा गया आम जनता को परेशान करते हैं, फिर उनकी कंप्लेंट्स यहाँ लेकर आते हैं, फिर उगाही करते हैं। तो इसमें ये फैसला हुआ है हमारे द्वारा कि एक जागरूकता कैंपेन चलाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि जिनके नक्शे पास हैं और जो बायलॉज के हिसाब से हो रखे हैं, तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर बना के कोई ऐसे उगाही नहीं करे। दूसरी बात ये भी रही कि जैसे हमारे प्रेस बंधु ने भी सुझाव दिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राधिकरण में ज़्यादा चक्कर काटते हैं, ज़्यादा देर बैठते हैं, ज़्यादा देर समय रहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक कंप्लेंट पे कार्रवाई करने के बजाय एक जनरल कार्रवाई करी जाएगी, डिलेड कार्रवाई होगी। डिलेड कार्रवाई से ये रहेगा कि उनके एक्शन की वजह से कार्रवाई नहीं होगी, उस एरिया की पूरी प्लानिंग करी जाएगी और जनरल तरीके से वो देखा जाएगा। इससे ये हमें फ़ायदा होगा कि एक तो उनकी मार्केट में जो वैल्यू होती है वो एक तो ऊपर नहीं जाएगी, एक जो जनरल डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। दूसरा ये रहेगा कि एक जनरल कार्रवाई के अनुसार किसी को ये भी नहीं लगेगा कि हमारे को टारगेट करके कार्रवाई करी गई, और उसका सुधार ये रहेगा कि राजस्व भी बढ़ेगा विकास प्राधिकरण का, और हम जनमानस के लिए और शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए भी काम कर पाएंगे। धन्यवाद। उनको हम एक कंडीशनल भी दे रहे हैं कि वो एक बोर्ड लगाएं जिसमें वो अपना मैप नंबर, ओनर नेम और प्लॉट का एरिया मेंशन कर दे, ताकि हमारे ऑफिसर्स को भी एक सुविधा रहे, क्योंकि जनरली पता करना बड़ा मुश्किल रहता है और आपको भी असुविधा ना हो। तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बोर्ड ज़रूर लगाएं कि HRDA के ये नक्शा नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा प्लॉट एरिया है। तो अगर वो प्लॉट एरिया में वो काम कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर भी अनड्यू प्रेशर नहीं बनेगा। और एक ये गुड गवर्नेंस वाला इनिशिएटिव भी रहेगा कि सबको पता रहेगा कि ये भाई HRDA द्वारा ये नक्शा नंबर है उसका। जैसे अभियान चल रहा था पहले भी कई जगह लेआउट की बात आई थी कि या जो लैंड यूज़ है चेंज करने के बाद काम, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ कार्रवाई हो गई है लेकिन फिर भी लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? उसके लिए देखिए, बार बार हमने यही बोला है, अभी ऑलरेडी हमने FIR भी दर्ज कराई थी। अभी स्पेसिफिकली तो अभी हम मुझे एकदम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कई बार हमारे विभाग द्वारा ही यदि अगर एक बार सील हो गया, डिमोलिशन ऑर्डर हो गया, उसके बाद भी काम करते हैं, तो उसमें FIR के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। लेकिन सर FIR के बाद भी लोग कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेते हैं कई जगह, फिर तो पुलिस को देखना पड़ेगा। अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई है? और जुडिशरी को देखना पड़ेगा। ये सवाल आपको फिर उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि हमने इतना स्टाफ नहीं है कि मैं उनको जाके रीइंफोर्स करते रहूँ कि वहाँ बैठा दूँ। तो अगर FIR दर्ज हो गई है तो फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और जुडिशरी को देखना चाहिए कि उसमें अच्छे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रकार का जो आवास होंगे वो अमान्य हैं, तो जरा वो डिफाइन कर दीजिए। हाँ ठीक है। इसमें देखिए 2013 में हाईकोर्ट की रूलिंग थी कि जो एग्रीकल्चरल भूमि है उस पर किसी तरीके की ग्रुप हाउसिंग नहीं हो सकती है। ग्रुप हाउसिंग की डेफिनेशन में आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अभी बोर्ड पे लगवा दूँ, उसको देख लिए ग्रुप हाउसिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसमें यह था कि 143 भी करा लो आप, चाहे आप लैंड यूज़ कन्वर्जन भी करा लो, तो आप ग्रुप हाउसिंग नहीं कर सकते। ग्रुप हाउसिंग मतलब होता है, उसमें डिफाइंड है 2000 मीटर का प्लॉट हो और उसके ऊपर 2 यूनिट हो अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग लोगों को बेचा गया हो मिनिमम, उससे ऊपर होता है, दैट इज़ ग्रुप हाउसिंग। प्लॉटिंग एज पर आर एक्ट ग्रुप हाउसिंग में नहीं आता। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर पे बैन है वो अभी हाईकोर्ट की रूलिंग आई है, उसमें ये नहीं है कि आप आवास नहीं बना सकते हो। ये कई बार हाई कोर्ट में भी बोला गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चौथा और छठा डायरेक्शन था जिस पे स्टे दिया गया था 2013 के। अगर कोई अपने एग्रीकल्चर भूमि पे अपना आवास बना सकता है तो वो बना सकता है, क्योंकि वरना फिर वो कहाँ जाएगा, अपनी भूमि पर ही अपना घर नहीं बना पाएगा। तो इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय हाई कोर्ट, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो मतलब ग्रुप हाउसिंग नहीं डेवलप की जा सकती। फिलहाल ये है कि अभी प्लॉटिंग करना चाहे तो वो प्लॉटिंग कर सकता है। अभी तो फिलहाल ये तो एक जनरल ऑर्डर था 2013 का, स्पेसिफिक ऑर्डर 2013 का। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है इस पर, उसके डायरेक्शन आ रखे। अभी जो आप मैटर कह रहे हो जियो पोता वाला कह रहे हो, अभी बैन ऑन एग्रीकल्चर लैंड बोल रहे थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर उसका लैंड यूज़ आपका, क्योंकि उसमें डिफाइंड नहीं एग्रीकल्चर कैसे, अगर उसका लैंड यूज़ एग्रीकल्चर नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आबादी है तो एग्रीकल्चर नहीं है। तो ये सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड और हमारे मास्टर प्लान को देखा जाएगा कि वो एग्रीकल्चर है नहीं है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो काम कर सकता है नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर हम आते हैं उस बात पे भी, अगर कोई लैंड यूज़ किसी का इंडस्ट्रियल है या किसी का एग्रीकल्चर है, वो अपना लैंड यूज़ अगर हाउसिंग में कराता है तो वो अपना काम कर सकता है, क्योंकि ये प्राविधान हमें विधि ने दे रखा है। तो उसके विधि के रूप से आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जनरली जो लोग कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर भूमि पे बिना नक्शा पास कराए कर देते हैं, काम कर देते हैं, जैसे वहाँ भी केस था,
उसी में आपके द्वारा सचिव साहब द्वारा कार्रवाई करी गई तो वो नहीं हो। अब तक कितनी कार्रवाई तो हुई? यदि वन